नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी में मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी अगर कोई झगड़े होते हैं ना, तो डेमोक्रेसी में इसका अच्छा मेथड है कि लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कम्युनिटी है, दोनों कम्युनिटी के बीच में झगड़े हुए, वो चलते नहीं हैं। तुम्हें पता है पार्लियामेंट में हर एक कम्युनिटी का बंदा जाता है, वो वहाँ पे अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और फिर वहाँ से सॉल्यूशन निकलता है। ये भी सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, शांति से। वैसे तो किसी को दबा दो, किसी को ज़बरदस्ती इम्पोज कर दो, वो कुछ ही टाइम की शांति होती है, बात की नहीं होती। या 10th में पढ़ोगे, आगे 2 केसेस है, श्रीलंका और बेल्जियम के। बेल्जियम ने अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली डेमोक्रेसी के थ्रू, वो 10th में आप पढ़ेंगे। इन मैनी सोसाइटीज़ पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लोगों की सोच तो एक जैसी नहीं होती ना, एक घर में जो लोग रहते हैं उनकी सोच अलग अलग होती है, तो पूरी कंट्री का तो कहीं क्या। These opinions and interests, these differences are particularly sharp in a country like ours. हमारे कंट्री में ये ज़्यादा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म इंडिया में बहुत ज़्यादा है। पीपल होल्ड, देखो क्या है, अलग रीजन, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग कास्ट के हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। लोगों का, उनका देखने का वर्ल्ड को नज़रिया अलग अलग है, और वो जो चाहते हैं वो भी चीज़ें अलग अलग हैं। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप, कभी कभी एक की प्रेफरेंस दूसरे पे क्लैश कर जाती है। कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, मतलब दबा के, हिंसा से उसे शांत किया जा सकता है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो ये काम कर लेगा, और जो वीक है उसको पावरफुल वाले का डिसीजन मानना होगा। लेकिन इससे रिसेंटमेंट यानी विद्रोह की भावना आती है और अनहैप्पीनेस। ये तमिल का केस है, ये श्रीलंका का केस था जो आप 10th में पढ़ेंगे। अब डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर। अब इस तरह से लोग कंट्री में अच्छे से नहीं रह सकते। डेमोक्रेसी है जो पीसफुल सोल्यूशन प्रॉब्लम का देती है, कि कोई परमानेंट विनर नहीं है, कोई परमानेंट लूजर नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स लिव विद वन अनदर पीसफुली। कंट्री में डेमोक्रेसी एक दूसरे को इकट्ठा लेके, सबको इकट्ठा लेके चलती है। These 3 arguments were about the effect of democracy on quality of government and social life. Strongest argument जो डेमोक्रेसी का है was not about, वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी does the to the government, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करती है। It is about democracy does to citizen, वो सिटीजन्स के लिए क्या करती है, अपने जो लोग हैं उनके लिए क्या करती है। डेमोक्रेसी बेटर डिसीजंस डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी मान लो लगता है कि अकाउंटेबल नहीं है, अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे वो बेटर है, तो ये नेक्स्ट उसका एडवांटेज है, इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। पहले भी पढ़ाया था ना अकाउंटेबल, भैया रो के सुने या हंस के करे, लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग अगली बार हरा देंगे। तो ये वही है, लोगों का सम्मान तो करना ही है। नेता है ना, इलेक्शन के टाइम गरीब के पाँव भी छूते हैं, गरीब की झोपड़ी में जाके खाना भी खाते हैं, चाहे वैसे ना पूछे। तो दिस इज द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैड सेम स्टेटस। कैसे? गरीब जो है वो अमीर के बराबर है। क्यों? भैया वोट डालने गरीब भी जाएगा, वोट डालने अमीर भी जाएगा, राइट्स तो इक्वल हैं दोनों के। तो वो चीज़ यहाँ से आ रहा है, वो डिग्निटी का कॉन्सेप्ट। फिर एंड दे आर रूलर्स, हम लोग क्या हैं, हम लोग सब्जेक्ट थोड़ी हैं जो हम पे राजा या राज करेगा, ठीक है। हम जो है वो सिटीजन्स हैं, हम रूलर्स मेकर हैं, उन रूलर्स को हम ही चुन के भेजते हैं। इवन वेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। और अगर जिनको हमने चुनने को भेजा वो कुछ गलती करते हैं तो वो अपने उसके लिए गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। यहाँ पे भी वही बात आती है, अलाउज टू करेक्ट। देखो डिग्निटी का है, एक तो चाहे गरीब है या अमीर है सारे वोट देने जाते हैं, हमें वोटिंग का सबको अधिकार है और इक्वल बेसिस पे है। और दूसरा कि भैया रूलर्स की रिस्पेक्ट करनी है, आज नहीं करेंगे तो कल वो हमें पावर में नहीं आने देगी, और ये इसी से है, करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। आज एक गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, उसको लगता है कि मैंने गलती कर दी, ये डिसीजन लेने में लोग इससे खुश नहीं हैं, वो उसे फटाफट चेंज कर देगी। क्यों?
क्योंकि उसे पता है अगर वो चेंज नहीं करेगी तो आगे आने वाले इलेक्शन में वो जीत नहीं पाएगी। वही चीज़ यहाँ है, ठीक है। देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कुड नॉट, कहता है ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो मिस्टेक नहीं करेगी डेमोक्रेसी में। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। एडवांटेज ये क्या है कि मिस्टेक्स को छुपाया नहीं जा सकता लंबे समय से, स्पेस होता है। आज एक डिसीजन हुआ, वो मुझ पे असर डालता है, तो मैं बाहर जाके उसके बारे में बात तो करूँगी ना किसी से। अरे ये था, जीएसटी आया ना, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन आया इंडिया में, मोदी गवर्नमेंट ने किया, पुराने वाले नोट को ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग इस बात को रो रहे हैं। फिर उसे आगे क्या सबक मिलता है कि भैया इकोनॉमी ख़राब होती है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये चीज़ है। तो मतलब कुछ भी अगर गवर्नमेंट ऐसा लेती है तो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन, और रूम भी है उसको करेक्ट करने के लिए। आगे अगर वो करेक्ट नहीं, द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन, रूलर्स को वो डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। नहीं चेंज करेंगे तो लोग रूलर ही चेंज कर देंगे, वही इन्होंने लिखा है। और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, या तो रूलर चेंज हो जाएंगे। दिस कैन नॉट हैपन, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, हमें डेमोक्रेसी सब कुछ नहीं दिला सकती, सारी सोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेटर गवर्नमेंट है। इट ऑफर्स बेटर चांस, गुड डिसीजन लेना, जो आपने पढ़ा वो सारा है। देखो इसका मैं ये ऐसे बताती हूँ तुम्हें, देखो कैसे। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसने कहा था सबके लिए अच्छे दिन, सबके लिए अच्छे दिन। तो अगर अच्छे दिन मतलब सब अच्छे से रहेंगे, ये थोड़ी है कि अच्छे से रहेंगे। आज मेरे घर में एसी नहीं है, गर्मी पड़ रही है, तो मोदी गवर्नमेंट मुझे एसी दे देगी। तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है, तुम्हें स्कूटर की ज़रूरत है, तो मोदी गवर्नमेंट तुम्हें स्कूटर दे देगी? नहीं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी जिसका फ़ायदा उठाओ और तुम अपने लिए अच्छा करो। जैसे इसने बैंक लोन शुरू कर दिए, मुद्रा लोन। भाई जिसके पास काम धंधा नहीं है, आप लोन लो, आप अपना काम शुरू करो, तो जो आपको चाहिए आप खरीदो। वो आपको नहीं दे देगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसका कैसे फ़ायदा उठाते हो। या अब कितने लोगों को वो घर दे रहे हैं, घरों का लोन बहुत सस्ता हो गया, फ्री कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। फ्री हुआ तो जो श्रीलंका का आज हाल है ना, ये फ्री वो फ्री, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट भी कंगाल हो जाएगी, कंट्री भी कंगाल हो जाएगी। बस वो कंडीशन देती है ऐसी कि आप अच्छा बनो।